नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण वर्मा। आज का हमारे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इनोवेशन। इनोवेशन को हिंदी में बोलते हैं नवीनीकरण, नयापन। इनोवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल होकर फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को इमेजिनेशन करते हैं। उसके थ्रू हम आज ही अपने टेक्नोलॉजी को फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं, अपने नॉलेज को डेवलप करते हैं, अपने स्किल को डेवलप करते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझते हैं, आज कस्टमर के पास क्या इशू है इसे समझते हैं और इन सारी चीजों को समझकर इमेजिनेशन करके हम आज ही उसकी तैयारी पूरी करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हम इस टेक्नोलॉजी से काफी अलग हो, काफी बेहतरीन हो और इससे अगले स्टेज पर हो। यह होता है इनोवेशन। आज का टाइम बिल्कुल ही डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है, डिजिटाइल हो रहा है, सब कुछ डिजिटल वर्क हो रहा है, ऑनलाइन वर्क हो रहा है, ऑफलाइन को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो अगर आप अपने इसी स्टेज पर मेंटेन रह गए, इसी को मेंटेन करने में रह गए, तो आप धीरे धीरे बहुत ही पीछे चले जाएंगे। आपको अपने आप को फ्यूचर के अकॉर्डिंग, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। जैसा कि सन 1900 से पहले क्या किसी ने सोचा था कि एक रेडियो ऐसा आएगा जिस पर हम कहीं दूर की आवाज को सुन पाएंगे? किसी ने नहीं सोचा होगा। बट सन 1900 में जब रेडियो आया तो सबको यह लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, लोग उसकी आवाज सुनते थे। बट उस समय भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि क्या जो आवाज आ रही है उस व्यक्ति भी उस आवाज के साथ आ सकता है क्या? ऐसा हुआ। कुछ टाइम के ही बाद एक सीआरटी कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन आया, जिस पर आवाज के साथ साथ पिक्चर भी आती थी। तो लोग हैरान हो गए कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, ये कौन सा सिस्टम आ गया कि आदमी बोल भी रहा है और आदमी भी दिख रहा है। लेकिन वहां भी दुनिया रुकने वाली नहीं थी, टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं थी। तुरंत ही कुछ ही टाइम के बाद एक कलर सीआरटी आया। उसमें क्या हुआ कि जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो पिक्चर आ रहा था वो कलर में आने लगा। अब तो बिल्कुल दुनिया हैरान होने लगी। लेकिन वहां भी टेक्नोलॉजी रुकने वाला नहीं था। जो लोग सोचते हैं कि हमें इसी को मेंटेन करना, वो वहीं पे रह जाते, लेकिन नहीं, टेक्नोलॉजी एक स्टेप आगे बढ़ी और क्या हुआ, प्लाज्मा टेलीविजन आ गया। प्लाज्मा टेलीविजन थोड़ा टाइम चला, उसके बाद तुरंत आ गया एलसीडी। एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी आया, एलसीडी भी लंबा टाइम नहीं चला, उसके बाद तुरंत ही टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हुआ और अपग्रेड होकर क्या आया? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले, और जिसकी क्वालिटी बहुत ही एचडी क्वालिटी की थी, हाई डिफिनिशन क्वालिटी। लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होने लगी। लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी रुकने वाला नहीं था। उसके बाद अभी लेटेस्ट आ गया है ओएलईडी, जो बिल्कुल ही एचडीआर पर वर्क कर रहा है। उसकी रिजोल्यूशन बहुत ही हाई है, पिक्चर बहुत ही क्लियर है। तो अगर आप अपने आप को इस लेवल पर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। कल ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि आपके टेक्नोलॉजी को उखाड़ के फेंक देगी। आपको हमेशा अपग्रेड होना पड़ेगा, हमेशा इनोवेट होना पड़ेगा, हमेशा नेक्स्ट लेवल की तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इस पे रहेंगे तो इसी पे रह जाएंगे। आपको इस पे आना पड़ेगा, फिर उस पे जाना पड़ेगा, फिर उस टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। आपको दिन प्रतिदिन अपने टेक्नोलॉजी को, अपने नॉलेज को, अपने लेवल को, अपने टेक्निक को, अपने सिस्टम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं दूसरा एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं। जब 1940 में पहला आया था ट्रंक मोबाइल फोन, ट्रंक के थ्रू जब कॉलिंग होती थी तो लोग बहुत आश्चर्य मानते थे कि एक व्यक्ति फोन के थ्रू यहां बात कर रहा है, दूसरे जगह आवाज जा रही है, वो बात कर रहा है, यहां पर आवाज आ रही है, एक दोनों व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं थी। ट्रंक फोन के बाद तुरंत एक डायल फोन आया, डायल फोन के बाद तुरंत एक कीबोर्ड फोन आया। जब कीपैड फोन आया तो लोग बड़े आश्चर्य हुए कि ये तो छोटा सा फोन है जिसे हम पॉकेट में लेकर घूम सकते थे। वहां पर बिल्कुल ही अलग थलग टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी वहां रुकने वाली नहीं थी। तुरंत ब्लैकबेरी ने एक एप्लीकेशन लाया, उसके थ्रू क्या हुआ कि वो बिल्कुल स्मार्टफोन में बदलने लगा सिस्टम। वहां पर क्या हुआ, मोबाइल फोन में क्लॉक आ गए, मोबाइल फोन में कैलेंडर आ गए,
उसके बाद मोबाइल फोन में कैमरा आ गया, मोबाइल फोन में सेल्फी आ गया, ऑडियो आ गया, वीडियो आ गया। अब तो एंड्रॉइड का जमाना है। एंड्रॉइड में इतने एप्लीकेशन आ गए हैं, एक ही मोबाइल सिस्टम के थ्रू आपको ईमेल, मैसेज, चैटिंग, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईमेल, जितनी सारी सुविधाएं, ये टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाले क्या सोच रहे हैं कि हम एक मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशन को डाल दें कि एक व्यक्ति की पूरी रिक्वायरमेंट उसमें फुलफिल हो जाए, उसको एक मोबाइल के अलावा किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, उसकी हर एक रिक्वायरमेंट, हर एक जरूरत, हर एक प्रोसेस एक मोबाइल के थ्रू हो जाए, दूसरा किसी चीज की जरूरत न पड़े। तो अगर आप अपने आप को आज के स्टेज पर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। कल दूसरी टेक्नोलॉजी आएगी, आपको उखाड़ कर फेंक देगी, आपको हमेशा अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को यह सोचते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी पर रह करके मेंटेन हो जाएंगे, तो इसका मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको समझा देता हूं। ये मान लीजिए ग्राफ है, आज ये है, आज जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, आज के लिए आज की टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन है। कल इससे पुअर था, हम कल से पुअर गए, कल जो था वो पुअर था, हम कल से बेटर आए हैं, आज हम बहुत बेटर हैं। लेकिन क्या हम हमेशा इसी पर रहेंगे? नहीं। अगर आप ये सोचेंगे आज हम बहुत बेटर है और इसी को मेंटेन करके रखें, तो आप धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नीचे जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऊपर बढ़ रही है तो आप धीरे धीरे उस लेवल से नीचे आएंगे। कैसे? मान लीजिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है और आपका ये आज का स्टेटस है जहां पर आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू इस लेवल को मेंटेन कर दिए हैं। इस लेवल को जब मेंटेन कर लिए हैं, बट अगली टेक्नोलॉजी क्या है, वो ऐसे बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और आप अपने आप को यहां पर मेंटेन कर रहे हैं। आप ज्यादा नहीं, केवल 2 से 4 साल के बाद देखेंगे आपके टेक्नोलॉजी में, आपके सिस्टम में इतना बड़ा गैप आ जाएगा कि आपका उससे कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा। ये टेक्नोलॉजी आपको उखाड़ फेंक देगी और आपका नामो निशान उस टाइम खत्म हो जाएगा। तो आप अपने इस स्टेबल पर मत रुकिए, आप अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने सिस्टम को इनोवेट करिए और आप हर दिन अगले स्टेज की तैयारी पर रहिए। इसके लिए आप सबसे बेहतरीन तरीका क्या अपना सकते हैं? आप फील्ड में जाइए, फील्ड में उतरिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझिए, कस्टमर के इश्यूज को समझिए, मार्केट की रिक्वायरमेंट समझिए, उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को अपग्रेड करिए और अपने सिस्टम के प्रोडक्ट को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मैन्युफैक्चरिंग करिए और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए। डेली, दिन प्रतिदिन आप अपने सिस्टम को मार्केट के हिसाब से अपग्रेड करिए, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे और जमाना बहुत आगे निकल जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। एक होता है एजिलिटी, और एक होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, एजिलिटी और स्टेबिलिटी। अगर हम एजी प्लस स्टेबिलिटी कर दें, एजी प्लस स्टेबिलिटी, तो आप क्या होंगे? सक्सेस होंगे। अगर हम एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी कर दिए तो आप क्या हो जाएंगे? सक्सेस होंगे। अगर आप केवल एजिलिटी को लेकर चलते हैं, मैं इसका एक ग्राफ भी बनाते चलता हूं हाथों हाथ। ठीक है, मैं इसका आपको ग्राफ भी हाथों हाथ दिखाता चलता हूं, अदरवाइज आपको ये पूरी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। मान लीजिए आप पहले इस स्टेज पर थे, कल का टेक्नोलॉजी ये है, नेक्स्ट डे का ये है, उसके अगले दिन का ये है, फिर उसके अगले दिन का ये है, पूरे अगले दिन का ये है। अगर आप दिन प्रतिदिन एजिलिटी के थ्रू आप केवल ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, तो अगर बीच में कहीं भी आपसे मिस्टेक हुई तो आप सीधा यहां से गिर करके सीधा नीचे चले आएंगे। तो केवल एजिलिटी से काम नहीं चलेगा और आप आज के टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होकर के 1-2 टेक्नोलॉजी आगे गए और आप अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं यहीं पर मेंटेन कर दूं, तो आप यहीं का यहीं मेंटेन रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी फिर अगले 2-4 साल में, 2-4 दिन में आगे निकल जाएगी, आप यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो आप इनके कंपैरिजन में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। ये गैप आपके लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला है। तो एजिलिटी को केवल यूज करेंगे तो भी फेल है,
स्टेबिलिटी को यूज करेंगे तो भी फेल है। अगर आप एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी को यूज करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, सर्विस प्रोवाइडर में हो, किसी भी फील्ड में हो। अगर आप दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं तो सक्सेस होंगे। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। आप सबसे पहले एक स्टेज पर थे, अपने सिस्टम को आप इनोवेट किए, इनोवेट करके आप नेक्स्ट स्टेप पर गए। आपका ये नेक्स्ट स्टेप था। आप यहां पर जैसे ही आए, ये आपका एजिलिटी था, ठीक है, ये स्टेज जो था आपका एजिलिटी था। आप इससे जैसे ही नेक्स्ट स्टेज पर आए, यहां पर आप स्टेबिलिटी को चुनेंगे। स्टेबिलिटी क्यों लेंगे? जितना आपने ग्रोथ किया है, अपने सिस्टम को जितना आपने ग्रोथ दिया है, सबसे पहले उस सिस्टम को आप स्टेबल करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम को मेंटेन करेंगे कि हमारा ये जो ग्रोथ हुआ है हमारे सिस्टम में इसके ऊपर मेंटेन हो सके। लेकिन हाँ, इसको यहां रोकना नहीं है। ये स्टेबिलिटी केवल इतने समय के लिए था कि हम इसको कुछ समय के लिए ये देखें कि हमारे सिस्टम में कोई मिस्टेक तो नहीं है, हमारी सिस्टम इसको अच्छी तरह से मेंटेन कर चुकी है कि नहीं कर चुकी है। जैसे ही ऐसा हुआ, आप तुरंत अगले स्टेज की तैयारी चालू कर देंगे। जब अगले स्टेज की तैयारी चालू करेंगे, उस समय फिर आप एजिलिटी को चूज करेंगे और आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करके अगले स्टेज पर पहुंचेंगे। फिर जैसे ही अगले स्टेज पर पहुंचेंगे, यहां पर आप फिर ग्रोथ की प्लानिंग करेंगे। ग्रोथ की प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले स्टेबिलिटी लेंगे कि अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पर आए हैं, पहले उसको स्टेबल कर दें। मैं आपको बार बार स्टेबल का मतलब बोल रहा हूं। स्टेबल का मतलब ये नहीं कि परमानेंट स्टेबल, नहीं। आपको अपने सिस्टम को उसके ऊपर ऐसा स्टेबिलिटी प्रोसीजर बनाना है, ऐसा मैनेजमेंट बनाना है कि हमारा सिस्टम इसके नीचे नहीं आएगा। तो आप जैसे इसको इसमें स्टेबल किए, आप तुरंत अगले स्टेज की फिर एजिलिटी की तैयारी करना चालू कर देंगे। फिर एजिलिटी की तैयारी चलना चालू करेंगे, फिर आप अगले स्टेज पर आ जाएंगे। तो इस तरह एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी, एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी, एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी, एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी करते करते आप अपने सिस्टम को दिन प्रतिदिन अपने ग्राफ में ऊपर लेते चले जाएंगे। यहां पर स्टेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेबिलिटी करते करते आप दिन प्रतिदिन अपने सिस्टम को ग्रो कर रहे हैं और आपका सिस्टम कभी पीछे भी नहीं आएगा, कभी मिस्टेक भी नहीं होगा। तो आपको हमेशा एजिलिटी और स्टेबिलिटी को एक साथ लेकर चलनी है। केवल भागते गए भागते गए भागते गए, कहीं भी एक ठोकर लगी तो आप सीधा नीचे चले जाएंगे। और केवल स्टेबल हो गए तो आप स्टेबल ही रह जाएंगे, टेक्नोलॉजी आगे निकल जाएगी। आपको भागना भी है, रुकना भी है, भागना भी है, रुकना भी है, भागना भी है, रुकना भी है। आपको दोनों प्रोसेस को साथ में लेकर अपने ग्राफ को सीधा आगे ले जाना है, ताकि आप दिन प्रतिदिन नए टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, तो आपकी सिस्टम हमेशा मेंटेन रहेगी, आप मार्केट में फेल नहीं होंगे। अदरवाइज ये दुनिया आपको उखाड़ फेंक देगी। रोजाना एक से एक टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। एक एग्जांपल और मैं आपको बहुत ही अच्छा देने वाला हूं। इस एग्जांपल के थ्रू आपकी आंखें खुल जाएंगी। अभी क्या है, मार्केट में एक ऑडी है, ठीक है, ऑडी है। दूसरा तरफ क्या है, मर्सिडीज है, ठीक है, मर्सिडीज है और बीएमडब्ल्यू है। अभी ऑडी कार की कंपटीशन किससे चलती है, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू। ये दोनों ब्रांड जो है ऑडी से कंपटीशन लेते हैं, बट ये दोनों बहुत ही जल्दी ऑडी के सामने फेल होने वाले हैं। क्यों? आप तो सोचेंगे ऑडी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, बेहतरीन है, बेहतरीन था, बेहतरीन है, लेकिन मैंने क्या बोला था, है, लेकिन रहेगा में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि ये अपने आप को इस पर स्टेबल कर रहे हैं, ये अपने आप को इस ब्रांड पर, इस टेक्नोलॉजी पर मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन मार्केट मेंटेन होने पर नहीं है, मार्केट हमेशा अपग्रेड होने पर है। ऑडी दिन प्रतिदिन अपग्रेड कर रही है और ये लोग अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। अब अगला जो समय आने वाला है वो है एप्पल का। एप्पल, गूगल, और एप्पल हो गया, गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, टेस्ला हो गया। अभी कंपटीशन टेस्ला से होने वाला है, ऑडी और टेस्ला। टेस्ला मार्केट में इलेक्ट्रिक कार ला रही है। इलेक्ट्रिक कार इतनी बेहतरीन बेहतरीन ला रही है कि बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज की हालत खराब हो गई है। इनका मार्केट पूरा का पूरा टेस्ला खत्म कर रहा है। लेकिन
टेस्ला भी केवल इलेक्ट्रिक पे ही नहीं, अब टेस्ला के साथ साथ गूगल प्लस एप्पल है जो ऑडी को कंपटीशन देंगे। अब आप बोलेंगे गूगल तो कोई कार देता नहीं, हो तो एक सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, लेकिन हाँ वो कार नहीं बनाता है। वो क्या करेगा, अपना एक साइकिल बनाएगा जिसमें क्या करेगा, थर्ड पार्टी से मटेरियल लेगा। ये खुद कुछ नहीं करेगा, गूगल खुद कुछ नहीं करेगा, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, दूसरे से पार्ट लेगा, अपने सॉफ्टवेयर को उस कार में अपग्रेड करेगा। क्या होगा, आप सुनने में बड़ा विचित्र लगेगा कि अब अगला जो 10 से 20 साल में गाड़ी आने वाली है, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ड्राइवर की गाड़ी चलेगी। आज आपको हो सकता है मेरी बातें ये मजाक लग रही हो, लेकिन आप याद रखना 10 से 20 साल में आपके कार में ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम करेगा गूगल। वो काम कौन करेगा, गूगल। ये कार में अपने सॉफ्टवेयर को अब अपग्रेड करेगा, अपग्रेड करके बिल्कुल ही ऑनलाइन गूगल मीडिया को, गूगल मैप को उसमें इंस्टॉल करेगा, सब कुछ डिजिटाइज कर देगा, बिल्कुल चारों तरफ कैमरा सेंसर लगाकर मेंटेन कर देगा। वो ऑटोमेटिक जीरो एक्यूरेसी पर काम करेगा, नो रिस्क, नो टेंशन, कहीं पर कोई एक्सीडेंट की कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन बहुत ही स्मार्ट और तरीके से मेंटेन करने वाला है। ये सॉफ्टवेयर डाल देगा जो ऑटोमेटिक चलेगी। जब आप एक बार अपने डेस्टिनेशन को सेट कर देंगे, ये ऑटोमेटिक आपको आपके डेस्टिनेशन पर जाकर रोक देगा। आप गाड़ी से उतरे, फिर ऑटोमेटिक जाकर अपने स्टैंड पर वो खड़ी हो जाएगी, आपको कुछ भी इसे बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन चलेगा। तो आज के कुछ टाइम के बाद ये दोनों खत्म, आ जाएगा ऑनलाइन कार जो होगा गूगल कार। वहां पर फिर ऑडी भी फेल होने वाली है उस टाइम पर। अभी ऑडी का मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से कंपटीशन है, बट टेस्ला जो है बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज को खत्म करने वाला है। टेस्ला आ जाएगा, बट टेस्ला के साथ साथ जब गूगल कार आ जाएगा तो ये ऑडी को भी खत्म करने वाला है, क्योंकि ऑडी भी अभी ये कार के ऊपर बॉडी को सेट करते हैं, ड्राइवर को सेट करते हैं, बट गूगल क्या करेगा, कार के ऊपर सॉफ्टवेयर को सेट करेगा, एक्यूरेसी को सेट करेगा, बिल्कुल रिस्क खत्म कर देगा। और जैसे ही रिस्क खत्म करेगा क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। जब एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ी तो इंश्योरेंस कंपनियां बिल्कुल खत्म होने वाली है इस कार के मैटर में। दूसरा, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वहां पर क्या हुआ, ड्राइवरी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जब ड्राइवरी लाइसेंस की जरूरत नहीं है तो डीएल कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्कुल ठप पड़ने वाली है। तो आज के बाद कुछ ही समय में सब कुछ डिजिटल होने वाला है। अगर आप ऑफलाइन के चक्कर में हैं, आप स्लो हैं, तो आप बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। मैंने ग्राफ के थ्रू आपको बताया था, आप यहीं के यहीं है, दुनिया इधर जा रही है इधर, आप यहाँ का यहाँ है, दुनिया इधर जा रही है इधर, आप बिल्कुल उसी पर रुके पड़े हैं, दुनिया भाग रही है। आप इनोवेट करिए, अपने सिस्टम को इनोवेट करिए, अपने आप को इनोवेट करिए, अपने नॉलेज को इनोवेट करिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप एक स्पीकर से, एक सलाहकार से सलाह लीजिए, लेकिन आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करिए, आगे बढ़िए, अपने आप को यहाँ पर मत रोकिए, अदरवाइज आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है, आप बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह सिस्टम बहुत ही अच्छे से समझ में आया। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को आज ही इमेजिन करना है, आज ही फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल रेडी करना है और उसके ऊपर काम करना है, जिससे कि हम फ्यूचर में सबसे अलग, सबसे बेहतरीन, सबसे स्मार्ट और सबसे बेनिफिशियरी प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आएंगे। फ्यूचर हमें पहचानेगी, हम फ्यूचर को देखेंगे और दूसरे लोग किनारे होंगे। यह होता है इनोवेशन। अगर आप लोगों का ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको इसके ऊपर कोई और पार्ट चाहिए कि और बेहतरीन समझना है, इसको और आगे समझना है, इसको अपने करियर में कैसे उतार सकते हैं, अपनी स्टडी में कैसे उतार सकते हैं, अपने प्रिपरेशन में कैसे उतार सकते हैं, अपने फैमिली में, अपने बैकग्राउंड में, अपने घर में कैसे उतार सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।